हेलो एवरीवन। देखिए, ऊष्मागतिकी की फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी और ऊष्मागतिकी में हमने पिछली वीडियो में जो बात की है वो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की चर्चा हम कर रहे थे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और उनमें अंतर के लिए मैंने कहा था कि आज की जो क्लास है वो मैंने पिछली क्लास में आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में अंतर या जो क्या तो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, क्या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्लियर। आज हम उन दोनों प्रक्रमों के बीच में जो अंतर हैं, कुछ जो डिफरेंसेस हैं जिसकी बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, वो हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखें, उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट जो डिफरेंस है इनके बीच में, पहला कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, ऐसे प्रक्रम जिन्हें अपनी किसी भी स्थिति से पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था या पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस लाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, वे प्रक्रम जिन्हें किसी भी अवस्था से पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की बात करें तो एक बार ये प्रक्रम घटित हो गए तो वापस इन्हें अपनी वापस से पुरानी अवस्था में लाना संभव नहीं होता है। क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम जिनके एक बार घटित होने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। क्लियर। ठीक है, तो इन प्रक्रमों को तो हम एक बार घटित हो गए तो वापस से उन परिस्थितियों को उल्टा करने पर ही वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। लेकिन इन्हें एक बार ये घटित हो जाएं तो वापस से इन्हें अपनी पुरानी अवस्था में लाना संभव नहीं होता। क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। दूसरा चेंज हम कह रहे थे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जिन्हें घटित करवाने के लिए हमें जो दाब है उसमें अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन रखना होता है। ठीक है, यानी जो गैस का जो दाब है
वो वायुमंडलीय दाब से बहुत कम अंतर हो दोनों वायुमंडलीय दाब या बाह्यतम दाब और गैस के दाब के बीच में। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान देना, इन प्रक्रमों में तंत्र के दाब व बाह्यतम दाब के मध्य अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, और इन प्रक्रमों में क्या होता है? इन प्रक्रमों में तंत्र के दाब व बाह्य दाब में अधिक अंतर होता है। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनमें हम बहुत छोटा अंतर करके उस प्रक्रम को हम पूरा करते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में जो अंतर होता है वो एक बार में ही किया जाता है। जितना भी जहाँ भी हमें पिस्टन को लेके जाना है वन टाइम में ही उतना आप अंतर कर दीजिए, पिस्टन सीधा अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था, अंतिम अवस्था जो भी है उसे वहाँ पहुँच जाता है, और पर वापस से आप उसे अपनी पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते। लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रमों में आप वहाँ तक पहुँचना है तो आपको छोटे अंतर करने होते हैं, और ये छोटे अंतर बहुत इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों को पूरा होने में अनंत समय लगता है। कैसा समय लगता है? अनंत। क्लियर? तो तीसरा जो अंतर होता है, इन प्रक्रमों को घटित होने के लिए अनंत समय लगता है। ठीक है, जबकि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं, इन प्रक्रमों को घटित होने में फाइनाइट टाइम, घटित होने में निश्चित समय लगता है। क्लियर? तो ये जो प्रक्रम होते हैं, क्यों अनंत समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों में जब आप प्रक्रम घटित करवाना चाह रहे हैं उस स्थिति में बहुत छोटे अंतर हमें करने पड़ते हैं। इतने अंतर की ये जो अंतर होते हैं अनंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, जिससे पिस्टन को अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता है। आप बार बार छोटे, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर हम बाह्यतम दाब 1 ले लें और आंतरिक दाब, गैस का जो दाब था उसको हम 1.000001 ले लें, तो ये कितना सा दोनों दाबों में अंतर आया? 0.00 का अंतर आ गया। ठीक है, अब इतना आप अंतर करोगे तो प्रक्रम घटित होने में कितना समय लग जाएगा। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं कि ये जो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं इन्हें घटित होने में अनंत समय लग जाता है। अनंत समय लगने का अर्थ है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम कभी भी पूरे नहीं होते। अनंत समय का अर्थ क्या हो जाएगा कि ये इनको पूरा करने में अनंत समय, अनंत कोई चीज़ नहीं होती।
क्लियर? इसका मतलब ये प्रक्रम कभी भी पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो सकते। लेकिन जो अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम है यहां पर, ये एक ही स्टेप में हो रहे थे। एक बार आपने इतना अंतर कर दिया कि जहां से चलना था वहां से चल के जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया वन टाइम में ही, ठीक है। तो एक बार में ही ये प्रक्रम घटित हो गया। एक बार में ही हो रहा है तो उसको भाई कुछ एक निश्चित समय लगेगा, एक फिक्स जो भी टाइम लगना होगा वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रक्रम घटित हो जाते हैं और पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इनको पूरा होने में निश्चित चाहे 10 घंटे लगे, लेकिन फिक्स है हाँ भाई 10 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 5 साल लगे, लेकिन निश्चित है हो जाएगा। लेकिन ये इनका कोई पता नहीं है ये पूरे हों या नहीं हो, बेसिकली होते ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि बहुत छोटा छोटा परिवर्तन करना पड़ रहा है। एक बार आप ये उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद अब आगे चलेंगे हम। ठीक है, देखें देखो उत्क्रमणीय पे आ जाओ। चौथा अंतर, ये प्रक्रम कभी भी पूर्ण नहीं होते, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो सकते। क्लियर? ये प्रक्रम एक निश्चित समय पश्चात पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये पूर्ण नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अनंत समय लग रहा है उनको पूरा होने में। एक फिक्स समय लग रहा है, कितना भी लगे, भले ज़्यादा लगे, ठीक है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन एक फिक्स वैल्यू, फिक्स टाइम होगा इसका। 5 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए, लेकिन फिक्स है हाँ भाई 10 साल में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट में होना हो 5 मिनट में हो जाएगा, एक निश्चित समय हमें पता है होगा, लेकिन इनका कोई पता ही नहीं कब होगा। क्लियर? तो ये कभी पूरे नहीं होते। क्लियर? 5वें अंतर पे आ जाएं। ठीक है, ये प्रक्रम अनंत पदों में संपन्न होते हैं। ठीक है, याद करो हम कह रहे थे कि पहले दाब में हल का अति सूक्ष्म परिवर्तन किया, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा चेंज करेंगे फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा चेंज करेंगे फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये छोटे छोटे चेंजेस आप करते जाएंगे तो पिस्टन बार बार ऊपर जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, या हम ये कह सकते हैं कि पूरा होने में अनंत पद, यानी अगर पिस्टन में एक बार हमने परिवर्तन किया, पिस्टन चला वापस रुका, ये एक स्टेप, एक पद हो गया। फिर वापस से चेंज किया, फिर चला फिर रुक गया, दूसरा स्टेप हो गया, फिर चला फिर रुक गया। तो इस तरीके से अनंत पद लग जाते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रमों को पूरा होने में। इसलिए हम कहते हैं कि इन्हें पूरा होने में समय भी कैसा लगता है, अनंत। लेकिन यहाँ पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक बार ही इतना परिवर्तन हम कर देते हैं कि अपनी प्रारंभिक अवस्था से जहाँ पिस्टन को रोकना होता है, अंत में जाकर के अपनी अंतिम अवस्था में वो पिस्टन पहुँच जाता है। तो केवल कितने स्टेप, कितने पदों में हो रहा है प्रक्रम? एक ही बार, जहाँ से चलना था वहाँ से चला, और जहाँ रुकना था एक बार में जाके वहीं रुक गया। क्लियर? समझ आ गया? तो ये प्रक्रम जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं कितने पदों में होते हैं? ये एक ही पद में पूर्ण हो जाते हैं। ये प्रक्रम एक ही पद में पूर्ण हो जाता है। क्लियर? छठे अंतर की हम बात करें तो याद करो,
हम ये कह रहे थे कि पिस्टन एक जगह रोका हुआ है। पिस्टन एक जगह रोका हुआ है मतलब वो कौन सी अवस्था है? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है पिस्टन तभी एक जगह रोकेगा जब अंदर से लगने वाला दाब और बाहर का दाब, दोनों दाब क्या हो? बराबर, तभी ये पिस्टन एक जगह रोकेगा। अगर अंदर वाला दाब हो जाता तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, अगर बाहर वाला दाब ज़्यादा हो जाता अंदर वाले से तो पिस्टन नीचे झुक जाएगा। क्लियर है? एक जगह खड़े होने का मतलब यह है कि अंदर वाला दाब और बाहर वाला दाब या बाहर वाला जो दाब है वो दोनों सेम है। क्लियर? यानी कौन सी अवस्था है? साम्य अवस्था। तो उत्क्रमणीय प्रक्रमों में हम कह रहे थे कि हल्का सा परिवर्तन करोगे पिस्टन हल्का सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर रुक जाएगा, रुक जाएगा मतलब एक दूसरी साम्य अवस्था आ गई। फिर हल्का सा चेंज करोगे फिर हल्का सा ऊपर जाएगा फिर रुक जाएगा मतलब तीसरी साम्य अवस्था। ठीक है भाई, पहली में तो वो था ही, पहली बार आप चेंज करोगे तो वो दूसरी साम्य अवस्था में आ जाएगा, दूसरी बार परिवर्तन करोगे तो तीसरी साम्य अवस्था में। इस तरीके से परिवर्तन कितनी बार कर रहे हैं हम? अनंत बार। याद करो हम क्या कह रहे हैं? अनंत पदों में पूरा हो रहा है तो साम्य अवस्थाएं भी कितनी आएंगी? अनंत साम्य अवस्थाएं आएंगी। क्लियर? तो ये प्रक्रम, ये जो प्रक्रम होते हैं उत्क्रमणीय, अनंत साम्य अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अनंत साम्य अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। लेकिन इनमें कितनी साम्य अवस्था होती है? एक। एक कैसे? क्योंकि जहां पर चल रहे हैं, जहां खड़े हैं वहां तो साम्य अवस्था है ही, लेकिन इनमें कितनी बार परिवर्तन करते हैं? एक ही बार में परिवर्तन कर देते हैं जो भी हमें करना होता है। तो पिस्टन यहां से अगर यहां आना होता है वो एक ही पद में आ जाएगा, वो बार बार ऐसे चेंज छोटे छोटे हिस्सों में होकर के नहीं आएगा, एक बार में ही सीधा वहां आ गया। ठीक है, तो कितनी बार साम्य अवस्था आई? एक ही बार आएगी लास्ट में, वो भी। क्लियर? तो ये यहां पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में साम्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? एक ही होती है। क्लियर? तो ये प्रक्रम एक साम्य अवस्था से होकर गुजरते हैं। और वो भी कौन सी वाली? लास्ट वाली, जहां पर आकर के पिस्टन रुक गया। क्लियर? एक चीज जरूर ध्यान रखना, सातवां अंतर बता रहा हूं, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। नेचुरल प्रोसेस जो भी होंगे, प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं स्वतः होती हैं, जो अपने आप होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, नदी का बहना, हवा का चलना, ठीक है, ये सारी जो घटनाएं हैं जो स्वतः हो रही हैं ये सारी कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं। इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। नदी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहेगी, क्या आप इसको नीचाई से ऊंचाई की तरफ लेके जा सकते हैं? क्या नहीं लेके जा सकते। तो कैसा प्रक्रम हो गया? अनुत्क्रमणीय। क्लियर? ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम प्रकृति में होते ही नहीं है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये प्रकृति में, उत्क्रमणीय प्रक्रम प्रकृति में नहीं पाए जाते। कौन से पाए जाते हैं? अनुत्क्रमणीय। यानी जितने भी सारे प्रक्रम जो प्राकृतिक प्रक्रम है वो सारे कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। क्लियर? तो उत्क्रमणीय की बात करें, ये प्रक्रम प्रकृति में घटित नहीं हो पाते या घटित नहीं होते। ठीक है, यहां पर सभी प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। बोलो क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, आठवां और एक अंतिम, ये प्रक्रम धीमे होते हैं। अरे सीधी सी बात है, आप हल्का 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 एक ही बात को छः बार, आप अनंत बार यहाँ से यहाँ पहुँचना है और अनंत बार में जाकर के पहुँच रहे हैं, तो सीधी सी बात है बहुत स्लो प्रक्रम होगा, बहुत समय लगेगा। हम कह रहे हैं अनंत समय लगता है, इसका मतलब बहुत स्लो है। क्लियर?
ये प्रक्रम क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, ये प्रक्रम तेज होते हैं या तीव्र होते हैं। ठीक है, याद करो, सीधी सी बात है कि गैस का दाब आप बढ़ा दो, पिस्टन फटाक से ऊपर चला जाएगा जहां उसे पहुंचना होगा। क्लियर? तो फटाक से एक ही स्टेप में काम पूरा हो रहा है, बार बार यहाँ वहाँ होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये प्रक्रम कैसे होते हैं? तेज। लेकिन ये वाले कैसे होते हैं? स्लो। क्लियर? समझ आ गया? तो ये कुछ 8 हमने अंतर लिखे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही है। डायग्राम हमने पिछली वीडियो में बना चुके हैं। डायग्राम आप बनाना चाहें तो उसके नीचे जो पिछली वीडियो में हमने बनाए थे दोनों के लिए डायग्राम, वो आप इसमें उत्क्रमणीय के लिए इधर और अनुत्क्रमणीय के लिए इधर आप लास्ट में जा करके बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी एक हमारा क्या हो जाएगा? अंतर। क्लियर? समझ आ गया? तो ये जो आज की क्लास में था हमारा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में क्या क्या अंतर होते हैं, 7-8 अंतर हमने लिख लिए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ सकता है। क्लियर? सीधा आपसे पूछता है संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए और उसमें एक ऑप्शन डाल देता है कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में अंतर लिखिए, तो वहाँ पर आपको ये 7-8 अंतर वहाँ पर लिख के आने हैं। क्लियर है? समझ आ गया? आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कार्य की चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, गुड बाय।